तरक्की के लिए 263.6 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई, जबकि आबी ज़खायर और शोबा आब के लिए 99.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। समाजी शोबे की तरक्की के लिए 241.2 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। काबीना ने सेहत के शोबे के लिए 22.8 अरब रुपए की मंजूरी दी है। तो ये इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। काबीना का इजलास जो कि जारी है, उसमें बजट की जो मरहलावार मंजूरी है उसका सिलसिला चल रहा है। तवानाई के शोबे के लिए पता चल रहा है कि 86.4 अरब रुपए रखने की मंजूरी दी गई है, जबकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की के लिए 263.6 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी है, जबकि आबी ज़खायर और शोबा आब के लिए 99.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। समाजी शोबे की तरक्की के लिए 241.2 अरब रुपए की भी मंजूरी हुई है। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सिद्दीक, कहिएगा, ये इजलास अभी जारी है और क्या इसकी अपडेट है? मामला हल हुआ पेंशन तनख्वाहों में इजाफे का और कम से कम उजरत का? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर ये इजलास हो रहा है और काफ़ी गर्मा गर्म जो है वो बहस जो है वो हो रही है इस इजलास में। तमाम जो एजेंडा आइटम्स थे वो तो पूरे हो गए। मालियाती बिल 2023 उसको मंजूर कर लिया गया। वफाकी बजट 2023 और 24 जो है उसकी मंजूरी दे दी गई। उसके जो बुनियादी खतोखाल थे, जो आप भी बता रहे थे कि कौन से शोबे के लिए कितने पैसे रखे गए। अब जो 2 घंटे से ज्यादा इजलास हो चुका है, अब चूंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इशू फंसा हुआ है पेंशन और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों का और साथ ही साथ कम से कम उजरत मुकर्रर करने का। 3 जो बुनियादी तौर पर जो इस वक्त तजावीज़ हैं वो ज़ेर गौर हैं। नंबर 1 जो तजवीज़ है वो पीपल्स पार्टी का सीधा है, वो कह रहे हैं जी आप तनख्वाह में 40% और पेंशन में जो है वो 20% तक जो है वो इजाफा लाजमी करें। अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी तजवीज़ जो है वो ये है कि मरहलावार तनख्वाह जो है वो और पेंशन बढ़ाई जाए, यानी कि ग्रेड को सामने रखते हुए उसमें यह कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको दे दिया जाए 30% और जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के लोग अफसरान हैं उनको दे दिया जाए 20% और पेंशन बढ़ा दी जाए 15%। अब इस सारे का जब तखमीना पे पेश किया गया वज़ीर ख़ज़ाना के सामने तो ये पैसा तकरीबन कोई 700 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। तो इसके ऊपर सागदार ने कहा कि इतना पॉसिबल इस वक्त नहीं होगा कि हम इतने पैसे जो है बढ़ा सकें। अब वज़ारत ख़ज़ाना जो तजावीज़ लेकर आई है, आप वो सुनकर हैरान होंगे कि वो क्या लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं जी 8.5% जो है वो हम मौजूदा वसाइल को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, जबकि जो पेंशन है उसमें 15% तक इजाफा किया जा सकता है। फिर भी हमें 400 से 500 अरब रुपए बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो अभी उसी जब जेडीवाई फे है, पीपल्स पार्टी है, यानी मखलूत हुकूमत है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा कंसर्न है कि तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाए सरकारी मुलाजमीन की और साथ ही साथ जो कम अज़ कम उजरत है वो कितनी हो। तो इस पर एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है, मुशावरत हो रही है और हर कोई अपने आर्गूमेंट्स जो है वो पेश कर रहा है। काबीना के इजलास में कमेटी रूम नंबर 2 के बाद सिद्दीक साजिद हैं, बता रहे हैं ये इजलास अब भी जारी है। सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हम ब्रेक के बाद आपसे हमारे साथ रहिए।